निस्वार्थी हो सकता है। सेवा करने की भूख जिसमें होगी वही राजा होंगे। राम की सेवा के भाव से जुड़े। पहले राम जी कहते हैं पहले इनको सखिन जितने सखा है सबको स्नान करवाइए। सखाओं को स्नान करवाया गया। अब राम जी का जो आसन था, कहा राम निषाद ने स्नान कर लिया, कौन किरातों ने स्नान कर लिया, अब तुम भी स्नान करो। राम जी बोले हम स्नान नहीं करें। फिर भरत जी की बाहें पकड़ी और भरत जी को बैठा लिया। भरत जी बोले भैया ये क्या है? राम जी बोले हमारी आज्ञा है, बैठिए। अब आज्ञा कौन टाले? भरत जी बेचारे विराजमान हो गए। उन्हीं करुणानिधि भरत हकारे और निजी कर राम जटा निर्वारे। राम जी ने भरत जी को विराजमान कराया। आप बैठ जाओ। भरत जी बैठ गए और राम जी अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझाने लगे। जैसे ही सुलझाने लगे सोई भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले क्या बात है, रो क्यों रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले सरकार, आंसू पहुंचते हुए भरत जी बोले सरकार, जिसकी जिंदगी इतनी उलझी हो वो रोए ना तो करे क्या? लेकिन थोड़ी देर बाद भरत जी चुप हो गए। राम जी मुस्कुराकर बोले अभी तो तुम रो रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? अब रोना बंद क्यों कर दिया? बोले सरकार पहली जिंदगी उलझी थी तो रो रहे, अब सुलझाने वाले आ गए इसलिए रोना हमने बंद कर दिया है। मानो संकेत बड़ा प्यारा हो। इस कथा में मानो संकेत सीधा सा है। क्या मानो भरत जी कहना चाहते हो सरकार उलझना जीवात्मा का काम है, सुलझाना परमात्मा का काम है। राम जी ने अपने हाथों से जटाओं को सुलझाया और भरत जी की जटाओं को सुलझाया। तीनों भाइयों को स्नान करवाया। आहा, भरत जी अपने भाग्य की सराहना करते। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। भरत जी कहते धन्य है हमारा भाग, ऐसे भ्राता मिले, धन्य है। किसी ने राम जी से कहा सरकार आप तो राजा हैं और आप राजा हैं तो राजा को दूसरों को स्नान नहीं करवाना चाहिए। आप राजा हैं, आप स्नान न करवाओ, हम लोग सेवा करते हैं। मुस्कुरा करके राम जी बोले पर राजा किसी काम का नहीं। जो प्रजा से सेवा करवाने के लिए राजा बने वो राजा नहीं है, जो प्रजा की सेवा करने के लिए राजा बने वो राजा है। हम प्रजा की सेवा के लिए राजा हैं, अपनी सेवा के लिए नहीं। अब ऐसे भी तुम तीनों हमारे छोटे भाई हो और छोटे भाई हो तो हमारा धर्म है कि बड़े भाई का हाथ छोटे भाइयों के माथ पर रखा रहना चाहिए। तीनों भाई आनंदित हो गए। भरत जी भी आनंदित हो गए, शत्रुघ्न जी भी आनंदित हो गए, लक्ष्मण जी भी आनंदित हो गए। राम जी ने स्नान किया अपने हाथों से, किसी की सहायता नहीं, किसी की मदद नहीं ली, अपने हाथों से जटाओं को अलग किया, जटाओं को ठीक किया। किसी ने कहा इतने सेवक हैं, आप राजा हो, किसी की मदद ले लो, एकाध भाई को पकड़ लो। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं पुनि निज जटा राम विवराय। राम जी कहते भैया जो राजा स्वयं अपना काम हाथ से ना कर पाए, अपनी तन की सेवा स्वयं ना कर पाए, वो बदन की सेवा क्या खाप करेगा? जो अपने तन की सेवा राजा ना कर पाए वो बदन की सेवा क्या खाप करेगा? इसलिए राजा का धर्म है अपने तन की सेवा स्वयं करे और बदन की सेवा भी राजा स्वयं करे। भरत जी ये भाव देखकर गदगद हो गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा देहे के दे के बहुत राम राज नहीं दाल की जाता, राम राज नहीं दाल की जाता।
जी को देख करके सभी मोहित हो गए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी तो बड़े मोहित हो गए। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने देखा तो तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरंत सिंहासन को मंगाया। क्यों? राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। किसी ने कहा सिंहासन को क्यों मंगाया, राम जी को ले जाके बैठाने देते क्या बिगड़ जाता? तो बड़ा अच्छा जवाब है। देखो, राम जी को सिंहासन की जरूरत नहीं है। अगर राम जी को सिंहासन की जरूरत होती तो छोड़कर वनवास न जाते। सिंहासन को राम जी की जरूरत है, इसलिए सिंहासन को ही मंगाना चाहिए। मेरे पागलों, इस कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। क्या वर्तमान समय में भी अब सिंहासन पर राम जैसे चरित्रवान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो राम राज्य की कल्पना को पूर्ण कर सके। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो राम राज्य की कल्पना को लेकर के गद्दी पर बैठे, जो राम के चरित्र का जीवन में उतार करके गद्दी पर बैठे, ऐसा राजा ही देश का और प्रदेश का कल्याण करेगा, प्रजा का कल्याण करेगा। क्योंकि भारत का कल्याण बिना राम राज्य के बिना नहीं हो सकता है।